तो देखिए बेटा, आज एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, तो इसी के कुछ फॉर्मूले हैं बेटा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो क्या था, सभी जानते होंगे आप, ए एन इज इक्वल टू, कुछ बच्चे इसको टी एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ए एन और टी एन दोनों से ही इसको डिनोट किया जाता है बेटा। तो दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन एट टर्म ऑफ एपी क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू और टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। A is what beta? A is first term of AP and D is what? D is common difference. D is common difference. ठीक है बेटा, तो A क्या है यहाँ पर? A फर्स्ट टर्म है AP का और D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, दिस इज Sn, denoted by Sn, this is n by 2, 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, दिस इज n by 2, 2a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो 1 से लेकर 2001 तक जितने ऑड इंटीजर्स होते हैं सबका सम निकालना है। ऑड इंटीजर्स सभी लोग जानते होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5 अप टू 2001। ठीक है ना, 2001 भी एक ऑड इंटीजर है बेटा। तो इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाने के लिए यहाँ पर देखो हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं, सभी जानते होंगे। फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म है बेटा, ए इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म। एंड डी इज व्हाट, डी दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है बेटा, ये देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो डिफरेंस निकल आता है ना, 3 में से 1 को माइनस कर दें तो डिफरेंस निकल आएगा। तो दिस इज 3 माइनस 1 2, है ना। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, लास्ट टर्म। तो दिस इज एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इससे एन निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एल की वैल्यू 2001, ए की वैल्यू 1 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू 2 है बेटा। 1 को इस साइड ले आओ, 2001 में से 1 माइनस हुआ तो 2000 बचेगा बेटा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2, माइनस 2 इस साइड लाके प्लस कर दो तो ये 2002 हो गया बेटा, इज इक्वल टू 2n। ठीक है, 2 से 2002 को कैंसिल करो तो n इज इक्वल टू आ गया बेटा 1001। तो यानी कि n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए बेटा, 1001। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ 2000, सॉरी सम ऑफ टोटल टर्म्स। ठीक है ना, तो एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था बेटा सम का हमने, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 1001। ठीक है, तो n की वैल्यू 1001 रखेंगे, a की 1 और d की 2। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दीजिए बेटा। तो s n की वैल्यू 1001, n की वैल्यू 1001 अपॉन 2, 2 a की वैल्यू 1 बेटा, प्लस n की वैल्यू 1001 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी रखना है बेटा, 2। सॉल्व करिए, 1001 अपॉन 2 एज इट इज, 2 1 जा 2, 1001 में से 1 माइनस हुआ तो 1000 बचा, 1000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, 2000 में 2 ऐड कर दो बेटा, तो 1001 बाय 2 इंटू ये हो गया 2002। इसमें 2 से कैंसिल कर दो इसको तो ये भी 1001 आ जाएगा।
तो 1001 इंटू 1001, ठीक है बेटा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। ये 1001 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है बेटा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 1 का होगा 1001, फिर 0 का करोगे तो 000 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 0 का करेंगे तो यहाँ पर भी 000 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 का करेंगे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1001, ठीक है। और इन सबको ऐड कर दें हम लोग तो ये कितना आ रहा है 100, यहाँ 1 + 1 2 हो गया बेटा, फिर 001, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ गया यहाँ पर 1002001, ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। तो 100 एंड 1000 के बीच में जो जो नेचुरल नंबर हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल हो, यानी 100 और 1000 के बीच ऐसे नंबर्स लेने हमें जो 5 के मल्टीपल हैं। तो कौन कौन से हैं बेटा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 5 lying between 100 एंड 1000। कौन कौन से होंगे बेटा, पहला होगा 105, क्योंकि हमें 100 नहीं लेना है, 100 से 1000 तक नहीं लेना है, 100 और 1000 के बीच में जो लाई कर रहा है उनको लेना है, ठीक है ना। तो पहला 105 होगा, फिर 110, ठीक है ना, फिर 115, है ना। तो ये सारे क्या है यहाँ पर, ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं या ये 5 के मल्टीपल है बेटा, ठीक है। और लास्ट होगा 995, 1000 नहीं लेंगे तो 1000 के पहले जो 5 का मल्टीपल आएगा वो आएगा 995, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। सम निकालने से पहले हम ये निकालेंगे कि कितने टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी होगी बेटा, ठीक है। तो देखो a कितना है बेटा 105, फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 995, कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस आप देख रहे हो कितने का डिफरेंस है बेटा, 110 में से 105 को माइनस करो कितना बच रहा है बेटा 5, ठीक है। तो L का फॉर्मूला लगाओ, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 995 इज इक्वल टू a की वैल्यू 105, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 5। ये देखो 995 में से यहाँ पर 105 को आप माइनस कर दीजिए तो ये 890 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बच रहा है बेटा, ये n-1 और ये 5, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40, और ये n-1, -1 को इस साइड ले आइए तो n इज इक्वल टू 179 आ गया बेटा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 179, ठीक है। बट हमें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना था, तो सम के लिए फॉर्मूला जो ये बताया एस एन, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम के लिए। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा। तो एस एन कितना है बेटा, यहाँ पर निकालना है हमें, n की वैल्यू 179 निकाली थी हमने, देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, ये देखो 179, ठीक है। a की वैल्यू 105, d की 5, तो 179 बाय 2, a की वैल्यू 105 एंड प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ठीक है। तो 179 अपॉन 2 एज इट इज, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 210 हो जाएगा ये, प्लस 5 का करो 5n-5, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू और रख दीजिए, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 179, ठीक है। तो n की वैल्यू और रख देते हैं इसमें, तो देखो कितना आ जाएगा, ये n की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो n की वैल्यू है 179 बेटा, 179, तो यहाँ पर फिर 178 आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस होगा 179 में से, तो यहाँ आ जाएगा 178, 178 और इनटू में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 179 अब बाई 2 एज इट इज, और यहाँ पे 210 भी ऐसा ही, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 5 का 8 में, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और इसमें 4 कैरी कर दिया तो कितना हो गया 39, 3 कैरी 5 1 जा 5 और 3 ये 8 हो गया। इन दोनों को प्लस कर दो 179/2, ठीक है, इनटू में इन दोनों को प्लस करोगे 0 9 और 1 10 0 1 कैरी, ठीक है, तो ये 11 हो गया। 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो 179 और यहाँ पे इनटू में यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दोगे इसको, तो ये 550 आ जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको?